हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी कहानी, जो कि हमारे यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में है। और पहली कहानी है उसमें से चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें ये राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई है। इनको बंग महिला भी कहा जाता है। बंग महिला के बारे में जान लेते हैं। पहले जन्म इनका हुआ 1882 में, वाराणसी में हुआ। बचपन में ही उन्हें रानी और चारूबाला नाम से पुकारा जाता है या पुकारा जाता था। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। अब इनकी कहानियाँ देख लेते हैं जो इन्होंने लिखी हैं। तो इनकी पहली है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि 1904 में लिखी गई थी। और इसे भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। दूसरी थी इनकी कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है। दालिया 1909। ये ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन में आ जाता है आगे पीछे करने के लिए, क्रम वाइज करने के लिए। तो इनके सन याद रखना या फिर ऐसे याद रख लेना भी, पहले चंद्रदेव से मेरी बातें, फिर कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और दालिया। आगे देख लेते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है भी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, और वो 4 ऑप्शन दे देंगे। तो कौन सी है जी? चंद्रदेव से मेरी बातें। ये रिपीट हो गई लाइन मेरे से, सॉरी। इसमें लॉर्ड कर्जन को प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक रूप में कही हुई बातों का वर्णन है। इस कहानी के केंद्र अर्थनीति एवं राजनीति है। इस कहानी का केंद्र क्या है? अर्थनीति एवं राजनीति। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं इस कहानी के बारे में। ये पहली राजनीतिक कहानी है। कहानी शैली नहीं, ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। यानी हम किसी को जैसे पत्र लिखते हैं ना, उस शैली में लिखी गई है। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट लिखे हैं। भाषा व्यंग्यात्मक है। केंद्रीय विषय अर्थनीति व राजनीतिक है। आगे कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं इस कहानी की। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। ये एक तरह के पत्र लग रहा है ना, पत्र लिखा हुआ है, इसलिए ये पत्रात्मक शैली की कहानी है। मैं आगे देखते हैं। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब पर लोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के संकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज, ईश्वर ना करे, आपके चंद्रलोक में घुस पड़े तो
वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। ये प्लेग बीमारी का जिक्र हुआ है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है भी कौन सी बीमारी का जिक्र किया गया था। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मौन अवलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आएगा ज़रूर। ये मैंने बीच बीच में से कुछ पंक्तियाँ ली हैं, इस कहानी की पूरी कहानी नहीं ली है। जो जो मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है, लिखनी चाहिए, वो मैंने ली हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दूसरी कहानी में। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।